आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ का प्रोसीजर कैसे होता है और क्या है आईवीएफ का प्रोसेस, हम इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात, आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी बेबी की फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टार्ट, यानी कि जब स्पर्म्स और एग्स मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और वो आपका बेबी बनने का फर्स्ट स्टेप होता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो स्टेप आपका एक्चुअल में फैलोपियन ट्यूब में होना है, यानी कि जो प्रोसेस यहाँ होना होता है, गर्भ नलिकाओं में होना होता है, उसको हम लैब में करते हैं, तो उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कई लोग इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए अब हमें एग्स चाहिए और स्पर्म्स चाहिए। जब ये प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नेचुरली हो रहा होता है तो फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ से एग को पिक कर लेती हैं और यहाँ एग आ जाता है और इंटरकोर्स के जरिए यहाँ से स्पर्म्स खुली हुई ट्यूब्स के थ्रू यहाँ से आते हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है। जब यही प्रोसेस हमें लैब में करना होता है, इन विट्रो करना होता है, तो हमें आपके एग्स की भी ज़रूरत होती है और स्पर्म्स की भी ज़रूरत होती है। इस प्रोसेस को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस में हमें जो एग्स चाहिए, हम उसको आपकी ओवरीज से निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आपकी बॉडी में एग को बनाना पड़ता है, आपकी ओवरीज में एग्स को बनाना पड़ता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि आपके जैसे पीरियड्स होते हैं, जो आपकी नेचुरल साइकिल होती है, उसमें आमतौर पर पहले दूसरे तीसरे दिन से एग्स बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और नेचर के प्रोसेस के थ्रू ये एक साइकिल में, यानी कि एक पीरियड में एक एग को बनना होता है मोस्टली, और वो पीरियड्स के बीच में बनता है और एक पर्टिकुलर साइज तक पहुंचने के बाद वो खुद ही वहां से रिलीज हो जाता है, यानी कि वो बेबी को बनाने के लिए मैच्योर हो जाता है। और अगर राइट टाइम पर उसको स्पर्म्स मिल जाते हैं तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, और अगर स्पर्म्स नहीं मिलते तो आपका पीरियड्स आने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये साइकिल, यानी कि ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, ये आपकी मिड साइकिल में कहीं हो रहा होता है। अब सबसे बात ज़रूरी ये है कि हम इसी बेसिस पर आईवीएफ का प्रोसेस करते हैं, यानी कि जब आपको पीरियड्स आते हैं, हम उसके सेकेंड या थर्ड डे से आपको कुछ इंजेक्शंस लगाना शुरू करते हैं। जब ये प्रोसेस नेचुरली हो रहा है तो आपकी ओवरीज में सिंगल एग बनता है, लेकिन जब हम इसको लैब में करना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम आपकी ओवरीज में थोड़ी ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स बना सकें, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है उसके बाद आपके जो एग्स हैं जिसको हम बाहर लेकर आएंगे, बाहर लैब में लेकर आएंगे, तो उसमें जो परसेंटेज होता है कि आपको एक्चुअल में कितने गुड क्वालिटी एग्स मिलेंगे, वो थोड़ा कम रहता है। आप जितने एग्स निकालते हैं, आपको 100% एग्स फर्टिलाइज नहीं कर पाते। उसमें से कुछ जो मैच्योर एग्स होते हैं वो ही फर्टिलाइज कर पाते हैं और अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो बना सकते हैं। एम्ब्रियो मतलब आपका छोटा बेबी, जिसको हम आपकी बच्चेदानी के अंदर रखते हैं और वो प्रेगनेंसी बनाते हैं। तो हम सेकेंड थर्ड डे से इंजेक्शंस लगाना शुरू करते हैं। ये इंजेक्शंस आपको 8 to 10 डेज तक दिए जा सकते हैं। कुछ केसेस में ही 12 दिन तक देने की ज़रूरत पड़ती है। ये इंडिविजुअलाइज्ड हैं, सारे पेशेंट्स का रिस्पॉन्स इंजेक्शंस के लिए डिफरेंट हो सकता है। आपका वेट कैसा है, आपकी ओवरीज कैसी हैं, आप कैसे उस इंजेक्शंस को रिस्पॉन्ड करते हो, ये सब डिफरेंट होता है। उसके बाद जब एक पर्टिकुलर साइज तक आपका वो एग पहुंच जाता है, तब हम आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं, उनको मैच्योर करते हैं और उसके बाद एक माइल्ड सा एनेस्थीसिया देकर, छोटी बेहोशी देकर आपके उन एग्स को एक बहुत फाइन निडल से निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस को हम ओवम पिकअप कहते हैं, OPU। इस प्रोसेस को होने के बाद जिस दिन आपके एग्स निकाले जाते हैं, उसी दिन हमें उन एग्स को लैब में लेकर साथ के साथ आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ में फर्टिलाइज कराना होता है। तो ये प्रोसेस लैब में हो जाता है। इसके बाद हम उनको लैब में ग्रो करते हैं। वो 4 to 3 डेज या 5 डेज के लिए हम उसको लैब में ग्रो करते हैं और फिर उनको प्रिजर्व कर लेते हैं। कई बार आपकी नेचुरल साइकिल के साथ मैच करते हुए हम उसी साइकिल में एम्ब्रियोज रख देते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उन एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रख लेते हैं। और उसके बाद जब आपकी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है, नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होते हैं, फिर से आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग को बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उन एम्ब्रियोज को एक पर्टिकुलर डे पर रखा जाता है। ये आईवीएफ का एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है कि कई सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, उनके दिमाग में ये वहम होता है कि ये आर्टिफिशियल बेबी है, ये हमारा बेबी नहीं है।
या वो इस बात को दूसरे लोगों को बताने से बहुत हेजिटेट करते हैं कि अगर किसी को पता चलेगा कि ये IVF बेबी है तो वो समझेंगे कि ये उनका बच्चा नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझाने का पर्पज़ यही है कि आपको ये समझना है कि IVF में जो बेबी बन रहा है वो 100% आपका ही बेबी है, वो आपके ही एग्स और आपके ही हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ में बनाया गया है। लेकिन कई बार बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपका अगर एज ज़्यादा है या आपकी ओवरीज में उतने एग्स ही नहीं हैं जो हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करेंगे, जो इंजेक्शंस को रिस्पॉन्ड करेंगे और मैच्योर एग्स बना पाएंगे, उस केस में हमें कई बार डोनर एग्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। ऐसा सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के बाद और आपसे आपको पूरी जानकारी देने के बाद और आपकी सहमति के साथ ही किया जाता है। तो ये सारा IVF का प्रोसेस है और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है।